तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हम एक एआई टूल को किस फॉर्मेट में इनपुट देंगे। और जो स्टैंडर्ड चीज़ ज़्यादातर एआई टूल्स में है वो ये कि हम जो इनपुट देंगे वो लेटेक फॉर्मेट में हम एआई टूल को इनपुट देते हैं। अच्छा, अब ये लेटेक क्या है थोड़ा सा हम देखते हैं। अगर हम एक टूल ओपन करते हैं हम, जो कि चैट जीपीटी वाली कंपनी का ये ओपन एआई का टूल है और इसका नाम है prism.openeai.com। इसको आप ओपन करें और इसमें आप अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन वगैरह बना लें तो आपके पास एक इस तरह का एक इंटरफेस आ जाता है जिसमें कि आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग के 2 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, ये वाले, और एक मैं नया प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब सपोज़ मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो एक लेक्चर है वो मैं प्रिपेयर करना चाह रहा हूँ अपनी बुक से, टेक्स्ट बुक से, और मेरे पास जो समहाउ बुक की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है तो वो ये है, जो बुक है वो ये, और ये डेटाबेस सिस्टम की बुक है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से लेके जो टॉपिक्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, डाटा, और जिसमें डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन आ गया, और फिर ये कोई डायग्राम्स, मेटा डाटा, और ये एक टेबल आ जाता है। तो यहाँ तक मैंने ये फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ाना है और इसका मैं एक लेक्चर बनाना चाह रहा हूँ स्लाइड्स की फॉर्म में। तो एक तरीका तो ये है कि जैसे हम ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं कि हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करनी शुरू कर दें और हम जो है पावर पॉइंट उसमें अपनी स्लाइड्स बना लें। एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका ये है कि हम किसी एआई टूल की मदद से ये काम कर लें, और वो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कि प्रिज्म जो है उसमें जो उसका बिल्ट इन एआई मॉड्यूल है उसको यूज़ करते हुए हम ये कैसे करेंगे। तो बेसिकली हमारा जो इनपुट क्या है, इनपुट ये टेक्स्ट है एआई को, और आउटपुट क्या जनरेट करवाना चाह रहे हैं हम, अपनी लेक्चर की प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हम जनरेट करवाना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ हमने ज़हन में रखनी है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ये जितनी भी इनपुट है इसको मैं अपने एआई टूल को लेटेक फॉर्मेट में देना चाहूँगा, यानी कि इसको अब कन्वर्ट करना है हम लेटेक में। अब देखें, इसको कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं जो बिल्ट इन मेरा जो इसमें है स्निपिंग टूल वो मैं यूज़ कर लूँ। ठीक है, यहाँ से जो है मैं गया स्निपिंग टूल में और यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, जो सामने टेक्स्ट आ रहा है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद मैंने इसको कॉपी कर लिया, और उसके बाद मैं गया प्रिज्म में। तो प्रिज्म में हमारे पास ऑलरेडी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है और ये लेटेक के फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसमें हमें ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्या चीज़ लिखी हुई आ रही है। हमने सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी हमारा अपना जो टेक्स्ट होता है वो एक बिगिन डॉक्यूमेंट के नाम की चीज़ है और एक एंड डॉक्यूमेंट, उनके दरमियान में पाया जाता है। अभी ऑलरेडी इसमें जो कुछ लिखा हुआ आ रहा है वो बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के दरमियान में लिखा हुआ है। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये एंड डॉक्यूमेंट है। तो हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि जो ऑलरेडी लिखा हुआ उसको हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि हम अपने अभी नोट्स बनाना चाह रहे हैं। तो ये सारा हमने यहाँ से हटा दिया अप टू दी एंड डॉक्यूमेंट। अब ये डॉक्यूमेंट हो गया खाली। ठीक है, ये बिल्कुल खाली हो गया। और अब यहाँ पे मैंने वो चीज़ इस्तेमाल डालनी है जो वहाँ से मैंने, लेकिन वो इमेज है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाके मैंने उसको कंट्रोल-V किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने लिखा एक प्रॉम्प्ट, मैंने लिखा जी कन्वर्ट द टेक्स्ट इन द अटैच्ड इमेज इनटू, ठीक है, लेटेक्स फॉर्मेट। ठीक है जी, एंड ऐड इनटू डॉक्यूमेंट, ये मैंने लिख दिया साहब, और इस प्रॉम्प्ट को मैंने यहाँ से दे दिया। अब ये यहाँ पे इसके प्रोसेसिंग कर रहा है। अब आप देखें यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास जो है कुछ यहाँ पे ग्रीन लाइंस आ रही हैं और एक यहाँ पे आ रहा है एक टिक बॉक्स आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली उसने क्या किया है कि उसने उस टेक्स्ट को जो है इमेज था उसको टेक्स्ट उसमें से एक्सट्रैक्ट करके लेटेक में कन्वर्ट कर दी।
जब मैं यहाँ पे इस ग्रीन बटन को क्लिक करूँगा तो वो टेक्स्ट यहाँ पे अलाउ हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस मैंने यहाँ पे किया इस जगह पे क्लिक करके, ताकि जो है, तो अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो वहाँ पे लिखा हुआ था बेसिक कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, डाटा और बेसिक, ये सारा यहाँ पे हमारे पास जो है ये आ चुका है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो कन्वर्ट होके जो चीज़ है वो यहाँ पे आ गई है। तो अब क्योंकि ये इमेज प्रोसेसिंग हुई है, हो सकता है इसमें एक आध की मिस्टेक हो, हम थोड़ा सा जाके यहाँ से रीवेरीफाई कर लेते हैं। तो आप देखें कि ये यहाँ तक आ गया, ठीक है, डाटा तक आ गया और अप टू द फेसबुक ये यहाँ पे होना चाहिए। और अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं तो हम देख सकते हैं अप टू दी फेसबुक। लेकिन यहाँ पे एक जो चीज़ है वो डुप्लीकेशंस हो रही हैं, ठीक है, तो इसने डुप्लीकेशंस कर दी हैं। हमने क्या करना है जाके, ये इसीलिए हम इसको प्रूफ रीड किया करते हैं कि हम इसको अब यहाँ से जो डुप्लीकेटेड टेक्स्ट है उसको हटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ये वाला जो सेक्शन है ये उसने मिस्टेकनली डुप्लीकेट कर दिया, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अप टू दिस पॉइंट इसको हमने बैक स्पेस किया, सेव किया। अब आप देखें यहाँ तक हमारे पास ये आ गया। ठीक है जी, इसी तरह हम आगे इसको कन्वर्ट करवा लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमने इसको एक स्निपिंग टूल में किया और यहाँ पे हमने जाके लिख दिया अपने पास, इसी में ही पेस्ट किया और यहाँ पे हमने लिख दिया जी एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम द इमेज इनटू लेटेक फॉर्मेट, ये हमने लिख दिया साथ प्रॉम्प्ट में। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे अगेन ग्रीन लाइंस आ गई हैं, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया और एक बार इसको हमने कंट्रोल एस कर लिया। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास यूज़र्स इन्वायरमेंट तक ये आ गया है। ठीक है जी, यूज़र इन्वायरमेंट। अब इसमें आगे आ गया डाटा वर्स इंफॉर्मेशन और ये वाला आ गया, इसको भी हम कर लेते हैं, यहाँ से पिक कर लेते हैं और स्निपिंग टूल में जाते हैं, जाके यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, और अब वही प्रॉम्प्ट हम देंगे क्योंकि वो जो प्रॉम्प्ट था उसमें उसने एरर नहीं किया। ठीक है, तो हम वही प्रॉम्प्ट दोबारा दे देंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम द इमेज लेटेक फॉर्मेट, यही प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे इसको पेस्ट करके लिख देते हैं, द टेक्स्ट फ्रॉम द इमेज इनटू लेटेक फॉर्मेट। ठीक हो गया जी, इसको हमने ओके कर दिया और एक बार हम इसको अभी कंट्रोल एस करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि ये आ गया है, लेकिन समहाउ ये डुप्लीकेट हो गया है। ये जो डुप्लीकेटेड पोर्शन है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जब भी हम एआई से जनरेट करवाएं तो उसको हम एक बार प्रूफ रीड ज़रूर करें। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है जी, तो ये फिगर 11B तक हम पहुँचाएँ, कहाँ तक हम आ गए, यहाँ अब ये आगे आ गई ये फिगर। अब मसला ये है कि ये फिगर है और इट इज़ नॉट टेक्स्ट, और ज़ाहिरी बात है कि उसको जो है एआई टूल ने इसको अंडरस्टैंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अभी ये फिगर है और हम इसको वही स्निपिंग टूल यूज़ करके यहाँ पे
ठीक है, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और जाके हमने यहाँ पे लिख दिया जी, अगेन पेस्ट किया, कन्वर्ट द टेक्स्ट फ्रॉम द अटैच्ड इमेज इनटू लेटेक्स। ठीक हो गया। तो अब आप देखें कि इसको हमने ओके करवा लिया और अब इसको हम एक बार रिफ़्रेश करके देखते हैं। ठीक है, तो अब इसने क्या किया है कि ये जो हमारे पास टेक्स्ट है ना, ये इसने इसको टेबल के फॉर्मेट में कर दिया, टेबुलर टेक्स्ट बन गया ये। और ये एक ऐसे फॉर्मेट में आ गया कि अब जो एआई टूल है इसको पढ़ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। अच्छा, अब ये फिगर का हमने देखा कि हमने कैसे इसको उस फॉर्मेट में किया कि एक एआई टूल। अब अगेन यहाँ पे भी फिगर्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे कहते हैं जी कि यहाँ पे, ठीक है, इसको हमने कॉपी किया और दोबारा हम अपने एआई इसके पास गए, हमने कहा जी कन्वर्ट द टेक्स्ट, convert the figure into text format into LaTeX टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, हमने कोई इस तरह का यहाँ पे लिख दिया। हम उसको एक टेक्सचुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन बनाना चाह रहे हैं फ्रॉम द फिगर या फ्रॉम द इमेज, प्लेन इमेज। ठीक हो गया जी। अब हम इसको ट्राई करते हैं। ठीक है जी, अब देखें हमारे पास जो है ये, देखते हैं क्या आ गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये एक, ठीक है, इस तरह की फिगर्स आ गई हैं और हमारे पास जो है ज़रा देखते हैं जाके ओरिजिनल टेक्स्ट क्या था। तो अच्छा, तो अब देखें इसमें हमारे पास जो है ना ये जो कन्वर्जन हुई है ना, ये इतनी मतलब फ्रेंडली नहीं, उसने उसको इमेज ही बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, हम इसे कहते हैं कि नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमें, और हम इसको पहले रिमूव करवा लेते हैं जो इसने डाला है। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया था। एक असल में ये डुप्लीकेट हो रहा है, इसको हम हटा लेते हैं। क्लास रोस्टर वाला टेबल, तो यहाँ से इसको हम, इस टेबल को हम हटा लेते हैं क्योंकि ये एक उसने एक्स्ट्रा डाल दिया है। ठीक है, ये तकरीबन हमारे पास यहाँ तक बन जाएगा। ठीक है, तो जो फालतू फिगर डली है वो हट गई है। अब ये जो इमेज है, इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये मुझे टेबुलर फॉर्म में दे दे। ठीक है, ये इसको हम कन्वर्ट करवा लेते हैं टेबुलर फॉर्म में, ताकि ज़्यादा मीनिंगफुल हो, उसमें से हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें। एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम द अटैच्ड इमेज इनटू टेबुलर फॉर्म। ठीक है जी, ये हमने इसको कह दिया।
अब हमने इस पे क्लिक कर दिया है कीप पे। एक बार हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो अब हमारे पास ये एक ज़्यादा मीनिंगफुल फॉर्म में आ गई है, टेबुलर फॉर्म में आ गया है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक ये परसेंट था और ये इसमें हमारे पास जो है ना वो प्रोजेक्शन आ रही थी। अब आप देखें जाके तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है ना दोनों इसने टेबुलर फॉर्म बना दिए। और ये जो है हमारे पास आई थिंक ये थोड़ा सा डुप्लीकेट हो गया। और ज़ाहिर बात है इट इज़ एआई और गड़बड़ करेगा ये। तो हम इस चीज़ को देख लेते हैं। तो देखें मैंने इस पे क्लिक किया, ये जो परसेंट एनरोलमेंट आ रहा है तो मुझे उस जगह पे ले गया जहाँ से ये स्टार्ट हो रहे हैं। देखें इस पे क्लिक किया, नीचे ये वाला बता रहा है। अब मैंने इस पे क्लिक करूँगा तो मुझे बता रहे ये वाला है। तो यहाँ से जो फालतू वाला ये मैंने उड़ा देना है। ये सारा फालतू था, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। ये तो ये फालतू वाला जो इसमें से हट जाएगा। ठीक है, तो ये फालतू जो उसमें डाल गया था वो हट गया। और अब हम देखते हैं कि हम ये भी हो गया। अब आगे सारा प्लेन टेक्स्ट है और ये आसान है। प्लेन टेक्स्ट तो हमने देखा, उसको सिंपली हमने कॉपी करना है और वहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉपी किया एज अ इमेज और जाके हमने लिख दिया यहाँ पे कन्वर्ट इनटू लेटेक्स फॉर्मेट। ठीक है, ये हमने कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है। समटाइम्स हो सकता है कि आप कुछ तरह का एरर इनकाउंटर करना पड़ जाए, इनकाउंटर हो जाए। तो कोई मसले की बात नहीं है। देखें ये आपने कॉपी किया हुआ है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें और आप जाएं आप ओपन कर लें जेमिनी। ठीक है, गूगल का जो जेमिनी टूल है वो ओपन कर लें और इसमें आप इसको लिख दें यहाँ पे जी एक्सट्रैक्ट एंड convert the text in the attached image into latex format। ठीक है, तो ये जेमिनी जो है ये भी ये काम करता है जो कि हम वहाँ पे कर रहे थे। तो इसने अपना वो एआई मॉडल लोड किया ऑटोमेटिकली, नैनो बनाना, और अभी ये कन्वर्जन कर रहा है। तो ये देखें, अब ये थोड़ा सा मैंने इस क्यूरी को मॉडिफाई किया था क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में उसने एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम द अटैच्ड इमेज एंड कन्वर्ट इनटू लेटेक्स फॉर्मेट ये जब मैंने दिया तो उस केस में अब इसने इसको लेटेक्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे हमें दे दिया। ठीक है, तो ये अब लेटेक्स में आ गया और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हम जाके जो हमारा टूल है जो कि प्रिज्म है उसमें हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम इसको इधर ही पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। और अब इसको एक बार हम रीलोड करवा लेते हैं। ठीक है जी, तो हमने देखा कि ये टेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ तक आ गया बिटवीन डाटा आइटम्स। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ये हो गया। तो हमने देखा, हमने इसको उससे करवाया। अब ये आ गया टेबल। ठीक है, ये टेबल आ गया। तो ये जो टेबल है अगेन यहाँ पे ये इमेज है। ठीक है, इसको हम अच्छा अब मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। देखें, डायरेक्ट कॉपी किया मैंने और जाके यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। किस जगह पे? यहाँ पे। इसके बाद डाटा आइटम्स के बाद आ रहा था। तो यहाँ पे जाके अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो ये आप देखें टेबल फॉर्मेट में नहीं है, कोई सिंपल अजीब सा टेक्स्ट आ रहा है। तो इसको हम चाहते हैं कि टेबल बने। तो इसका तरीका ये है कि हम ये कर लेते हैं कि इसको अगेन
स्निपिंग टूल में जाके यहाँ से इसका स्निप लेते हैं, और जेमिनी में जो है, जेमिनी इस लिहाज से अच्छा है वैसे, तो जेमिनी में जाके इसको हम पेस्ट करते हैं और यही प्रॉम्प्ट डालते हैं, सेम प्रॉम्प्ट। ठीक है, लेट्स ट्राई द सेम प्रॉम्प्ट और देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलती है। तो देखें, इसने हमें लेटेक का जो है ना पूरा टेबल बना के दे दिया है। अब इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और जाके हम अपना वो जो टूल है उसमें हम इसको पेस्ट कर देते हैं इस जगह पे जहाँ पे हमें ये चाहिए था। ये टेबल आ गया जी। अब ये लेटेक का टेबल है और यहाँ पे हम इसकी अभी आउटपुट देखते हैं हमें क्या मिलती है। अब देखें, ये टेबल की फॉर्मेट में ये सारी आउटपुट हमें मिल गई है, तो वो चीज़ टेबल बन के आ गई है। और अब अगर हम मज़ीद देखें इसमें, तो हमारे पास आखिर में ये सिर्फ एक जो है टेक्स्ट रह गया। ठीक है, इसको हमने डायरेक्टली कॉपी कर लिया और जाके यहाँ पे ये एंड टेबल के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये पहला स्टेप है। तो पहले स्टेप में हमने बेसिकली क्या किया कि अपना जो इनपुट है या टेक्स्ट है उसको हमने एक ऐसे फॉर्मेट में लेकर आए हैं कि जिसके बाद अब एआई इसको समझेगी या इसमें जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनकी आंसर दे सके। तो बेसिकली हमने इसको एक लेटेक फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, क्योंकि मैंने जिस वो बताया कि जो एआई टूल्स हैं वो इनपुट टेक्स्ट जो है वो लेटेक फॉर्मेट में समझते हैं। टेबल है तो वो लेटेक फॉर्मेट में जाएगा तब उनको समझ आएगी। अगर कोई इमेज है तो उसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो तब समझ आएगी। तो ये बेसिकली ये लैंग्वेज मॉडल्स है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बेस में, तो ये टेक्स्ट समझते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इनके ख़ास फॉर्मेट में टेक्स्ट देना है। अब नेक्स्ट स्टेप ये आ गया कि हम जब इसको एक लेटेक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर चुके हैं तो हम इससे क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं। अगर तो हम पहले इस टूल की बात करें तो इस टूल में हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सोर्स है इससे हम प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं या लेक्चर स्लाइड बनाना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं इसमें एग्जांपल्स भी एंड ऑल दैट, तो अब हम वो स्टेप परफॉर्म करेंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ रहा है और फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि क्या ये एरर रिमूव हुआ है कि नहीं। यहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं और देखते हैं कि क्या। तो हमने कहा जी कि from the I want to prepare the lecture for BS Computer Science students, or also include some additional examples for practice। ठीक है, ये हमने एक प्रॉम्प्ट बनाया, इसको हम देखते हैं कि ये अच्छा। अभी देखें यहाँ पे सर्वर रिटर्न एन एरर, वही एरर आ रहा है। मैंने प्रॉम्प्ट को इसीलिए पहले कॉपी कर लिया था। पहले हम इस एरर को रिजॉल्व करते हैं। अब इसके रिजॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। सपोज़ हम एक काम करते हैं कि हम क्योंकि ये टूल रिलेटिवली नया है और इसमें इस तरह के एरर्स आना जो है ये क्वाइट पॉसिबल है, तो हम अपने प्रोजेक्ट को दोबारा लोड करके देखते हैं एक बार। ठीक है जी, और अब हम दोबारा वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल के देखते हैं कि क्या वो जो एरर है रिजॉल्व हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि वो एरर यहाँ से ख़त्म हो गया है और मुझे ये लग रहा है कि अगर आप बहुत स्पीड में यहाँ से पूछते रहेंगे ना तो वो एरर बना देगा, यानी थोड़ा सा अपने ऊपर लोड कम करेगा। जब हमने ये प्रॉम्प्ट दिया तो आपको यहाँ पे एक फ़ाइल नज़र आ रही है slides.txt जो कि नई बनी है। टेक्स्ट slides.txt फाइल ये नई बनी है फ़ाइल, और अभी इसमें ये चीज़ें वगैरह डाल रहा है। फिर हम इसको चला के देखते हैं कि ये हमें क्या आउटपुट दिखाती है। तो अब आप देखें हमारे पास एक नई स्लाइड बन गई है, स्लाइड और टेक्स्ट के नाम से एक फ़ाइल बन गई है।
और यहाँ पे ये जो ग्रीन बटन आ रहा है कीप ऑल, इसमें मैं क्लिक करूँ यहाँ पे। ठीक है जी। और उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे चले गए इस स्लाइड डॉट टेक्स्ट में, और यहाँ पे मैंने अप्रूव कर दिया। अब राइट साइड में मुझे इसका जो है डिस्प्ले नज़र आएगा। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्रेजेंटेशन बन के आ गई है, और जिसमें कि आप देखें तकरीबन 16 स्लाइडें हैं, और वही जो हमने कंटेंट दिया उसी के ऊपर से बनाई है। डेटाबेस की डेफिनेशन बना दी, और ये सारा कुछ हम देख सकते हैं। और ये एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, इसको हम फुल स्क्रीन में भी चला के देख सकते हैं। उसके लिए अगर आप ये प्रेजेंट पे क्लिक करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये अब आपका यहाँ पे 1 आउट ऑफ 16 स्लाइड पे हम करंटली, और हम क्लिक करते जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि ये हम इसमें स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हैं। और हमारे पास जो है ये सारी स्लाइडें आ गई। अब इसमें हम मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हम एक नॉर्मल जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसमें हम पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन से मॉडिफिकेशन हम करते हैं, इसमें भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्लाइड्स डॉट टेक्स्ट फाइल खुली हुई है, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि जी इन दी टाइटल स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन ऐड प्रेजेंटर नेम एंड affiliation या डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये मैंने से कहा जी ये जो टाइटल स्लाइड है उसमें ये काम कर दो। ठीक है, और ये मैंने प्रॉम्प्ट इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ। प्रॉम्प्ट को बाज़ एरर आ जाता है, और अब यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट हमने भेज दिया। तो मैंने आपको बताया था कि हो सकता है एरर आए, तो अब एरर आ गया, हमने देखा, और वही काम करते हैं हम इसकी वापस जाते हैं। ठीक है जी, और दोबारा हम इसी प्रोजेक्ट में आते हैं, और हम स्लाइड्स डॉट टेक्स्ट में जाके जो मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी किया हुआ था वो यहाँ पे पेस्ट करके मैं एक बार फिर इसको चला के देखता हूँ। तो अब इसको देखें, इसने जनरेट कर दिया है, मैंने ओके कर दिया यहाँ पे। इसके बाद मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया ताकि हमें जो अपडेटेड स्लाइड है वो नज़र आ जाए, और ये हम देख सकते हैं कि अपडेटेड स्लाइड में चीज़ आ गई है। इस तरह इसमें हम मैनुअली मॉडिफाई भी कर सकते हैं जाके। अगर आप ख़ुद कोई चीज़ मॉडिफाई करना चाहें हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एक मैं बुलेट पॉइंट और डालना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, आइडेंटिफाई द एग्जांपल्स के बाद मैं यहाँ पे एक बुलेट पॉइंट और डालना चाह रहा हूँ। देखें पहले भी तो मैं जब इस पर क्लिक करूँ ना मुझे एग्जैक्ट उस पर ले जाएगा, तो ये आइडेंटिफाई द एग्जांपल्स ये वाला आ गया। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे अगर एक बुलेट पॉइंट और डालना चाह रहा हूँ तो मैं मैनुअली भी डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ऊपर मैं देखूँ ऊपर वाला कैसे डाला हुआ, तो स्लैश आइटम दिस थिंग। तो मैंने क्या करना है कि ये लिखना है स्लैश आइटम, और लिख देना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। ठीक है जी, इसको मैंने कंट्रोल एस किया, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो एक एडिशन बुलेट है वो डल के सामने आ गई है। इस तरह अगर हम चाहें एक नई स्लाइड भी हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्लाइड नंबर जो 15 है उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक स्लाइड डले और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन शो हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि बिफोर स्लाइड 16
add a new slide and add a table in the new slide showing different types of databases and their features। ठीक है जी। तो ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी कर लिया और मैंने एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे दिया। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक आ गया है। अब इसको हम करके देखते हैं और इसको हम रन करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेबल यहाँ पे एक स्लाइड जनरेट होके आ गई है जिसमें एक टेबल बन गया और जो मैंने कहा था वो सारा यहाँ पे आ रहा है। और बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन है क्योंकि मैंने बुक से उठाई हुई है तो फिर जो है ना मैंने इसमें रेफरेंस डाल देना है कि जी कि इसमें जो है ये इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ से ले रहा हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें लिख भी देता हूँ इसको कि in the end add a references slide and add the reference to the book uh, book modern database management system by Jeffrey A. Hofer and in the slide in the presentation mention call the reference। अच्छा, अब वो रेफरेंस हम चाह रहे हैं कि कहाँ पे आए। फॉर एग्जांपल इन दी थर्ड स्लाइड हम कह लेते हैं, कॉल दी रेफरेंस इन दी थर्ड स्लाइड। ठीक है जी। हमने से कहा यार कि इसमें रेफरेंस भी डाल दो क्योंकि हम बुक यूज़ कर रहे हैं। लेट्स सी। ठीक है जी। अब हम इसमें करते हैं अप्लाई और अब हम इसको करते हैं एक बार रिफ़्रेश। कंट्रोल एस दबाया हमने और लेट्स सी के क्या मिला हमें। तो आप देखें इसमें यहाँ पे इसने जो है रेफरेंस डाल दिया और जो है लेट्स सी के ये कॉल कहाँ पे कर रहा है। तो दिस लेक्चर इज़ प्राइमरीली बेस्ड ऑन, तो उसने यहाँ पे बुक जो है वो उसका मेंशन भी कर दिया, कॉल भी कर दिया रेफरेंस को। तो बेसिकली ये इस तरीके से हमारे पास जो है ये हम कर सकते हैं। फिर लेटेक का अपना एक रेफरेंसिंग स्टाइल है, /ref करके हम वो डाल सकते हैं जिसमें हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे कह सकते हैं जी कि एड references.bib file for references and put the book reference into that and call the file into presentation। जिन लोगों ने लेटेक में काम किया वो उसको उनको आइडिया है references.bib फाइल का। लेट्स सी। तो ये उसने एक references.bib फाइल डाल दी। यहाँ पे बुक का रेफरेंस उसमें यहाँ पे कॉल हो गया और जो है फिर यहाँ पे जो है अब जो रेफरेंस है उसको
ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जो है ना हम इसमें इसको कॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे अब हम लिखते हैं, अभी खैर ये प्रोसेस कर रहा है अभी ना, स्टिल प्रोसेसिंग, ने कीप करवा लिया। यस, तो अब इसने ये जो फाइल है ना वो कॉल करवा ली है रेफरेंसेस वाली। तो सारे रेफरेंसेस आपके उसमें डिज़ाइन हो गए। और यहाँ पे जो है अब ये इसको थोड़ा सा सेट कर रहे हैं। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि इससे क्या मिला हमें। तो अब हमने यहाँ पे लिखा जी कि कॉल दी रेफरेंस ऑन स्लाइड, call the reference defined in references.bib file on slide 2 after the definition of database। ठीक है, ये हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं यहाँ पे और लेट्स सी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देखें आ गया स्लैश साइट, इसको हमने ओके कर दिया। और एक बार इसको हम कंट्रोल एस कर लेते हैं देखने के लिए कि क्या ये आ गया कि नहीं। तो हम ये देख सकते हैं कि ये रेफरेंस यहाँ पे आ गया। देखें ये लिखा हुआ है और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अब एग्जैक्ट हम उस जगह पे चले गए। और ये जो रेफरेंस है ना ये बेसिकली कहाँ पे डिफ़ाइन हुआ है, ये डिफ़ाइन हुआ है हमारा इस रेफरेंसेस डॉट बिब फाइल में। अब ये टिपिकल लेटेक का जो है रेफरेंस हमारे पास आ गया। तो ये सवाल ये पैदा होता है कि ये जिनका लेटेस्ट एक्सपीरियंस है ये रेफरेंस हम बनाते कैसे हैं। देखें बहुत सिंपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई किसी जर्नल का रेफरेंस डालना चाह रहे हैं ना, तो आप scholar.google.com पे गए, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ जर्नल सामने आ रहे हैं और हम फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर क्लिक करते हैं, बल्कि इस पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे और अब ये इसका जो टाइटल है वो हमारे सामने आ रहा है, ये टाइटल। ठीक है जी, तो इस टाइटल को हमने यहाँ से कॉपी किया। हम अगेन scholar.google.com पे जाते हैं और ये टाइटल यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है साइट, आपने इस पर क्लिक किया साइट पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे बिब टैक्स आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है तो ये आ जाएगा। इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे और सिंपली जाके आपने अपनी इस फाइल में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो अब ये एक और रेफरेंस आपने अपने पास कर लिया डॉक्यूमेंट में, यानी स्लाइड में। आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इसको मैंने इस जगह पे कॉल करवाना है, मेटा डाटा जो लिखा हुआ आ रहा है इसके बाद आपने इसको कॉल करवाना है। तो आपने क्लिक किया उस जगह पे जाने के लिए, तो ये देखें ये आ गया जी हमारे पास जो मेटा डाटा लिखा हुआ है वो आ गया यहाँ पे। एग्जैक्ट वो जगह जो है वो हम उस पे जाते हैं। लेट्स सपोज हम लिखते हैं यहाँ पे किधर लिखा हुआ है मेटा डाटा, और ये अच्छा सॉरी ये लिखा हुआ था सामने, मिस कर गया मैं, यहाँ पे आ रहा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि वही जिस हमने किया था, ये देखें राइट, ये बैक स्लैश और साइट। ठीक है जी, और साइट में यहाँ पे हम लिखेंगे जो रेफरेंस का नाम है। तो अब रेफरेंस का जो नाम है वो हमें कहाँ पे मिलेगा, वो यहाँ पे मिलेगा। तो ये रेफरेंस का नाम है, कंट्रोल सी, और जो है हम वापस गए slide.txt में और जाके यहाँ पे हमने वो नाम पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी, और एक बार हमने इसको रिफ्रेश कर दिया। ठीक है जी, और लेट्स सी ये कंपाइल कर रहा है इसको। तो हम देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है ये एक रेफरेंस जो है डाल के आ गया यहाँ। ठीक है जी, ये मेटा डाटा यहाँ पे आ रहा है और तो इसने ऑटोमेटिकली जो पहले से हमने डाला था ना उसको रेफरेंस 2 बना दिया,
क्योंकि हमने ये नया रेफरेंस उससे पहले डाला है, तो ये रेफरेंस 2 बन गया हमारे पास। और अगर हम जाके एंड पे देखें तो हम देख सकते हैं आखिरी स्लाइड पे अब ये दोनों रेफरेंसेस भी यहाँ पे कॉल हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये आप देखें एक तरह का सारा मैनुअली करें, हम अपनी स्लाइड्स बना रहे हैं, हमारे पास फुल कस्टमाइजेशन ऑप्शन है। और अब एक चीज़ देखते हैं कि हम एक इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं। हमने टेबल ऐड करना देख लिया, नई बुलेट डालना देख लिया, अब हम देखते हैं इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्लाइड नंबर 12 में एक इमेज ऐड करना चाह रहे हैं, यही अब हमारा एक रह गया इसमें। तो सपोज़ ये जो है ये हम एज अ फिगर यूज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमने जाके इसको स्निप किया और उसके बाद हमने इसको अपने पास सेव कर लिया। राइट क्लिक, सेव एज फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसको हमने कुछ भी कह सकते हैं, हमने फिगर 1 कह दिया, फिगर 1। और उसके बाद हम अपने ये प्रिज्म टूल पे वापस आएंगे यहाँ पे, और ये जो प्लस आ रहा है इस पर हमने क्लिक करना है। उसके बाद हमने कहा जी अपलोड फाइल, और यहाँ पे जो फिगर 1 है इसको हमने सेलेक्ट किया, ओपन कर दिया। अच्छा, अब ये फिगर 1 यहाँ पे आ गई है। ठीक है जी, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो फिगर है ये स्लाइड नंबर 12 पे शो हो जाए। ठीक है, तो इंसर्ट द फिगर 1.jpg on slide 12 with a caption of, फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ फॉर कैप्शन ऑफ सैम्पल डाटा, सैम्पल डाटा। ठीक है भैया, हमने इसका कैप्शन डाल दिया। तो इंसर्ट फिगर 1 डाउन स्लाइड 12, और हम इसको ये भी कह सकते हैं एज फिगर 1 ऑन स्लाइड 12 विद कैप्शन सैम्पल डाटा। तो ये हमने एक प्रॉम्प्ट इसको बना दी, और reduce these dimensions of figure to fit it on slide। ठीक है, साथ हमने एक एडिशनल इसको टास्क दे दिया। लेट्स सी, अब वो कहता है जी कि मैं प्रोजेक्ट फाइल्स को देख रहा हूँ कि उसमें फिगर 1.jpg पड़ी हुई कि नहीं पड़ी हुई। ठीक है, तो वो खुद चेक कर रहा है। उसके बाद वहाँ से उस फाइल को वो देखेगा और फिर इंसर्ट करने की कोशिश करेगा। अच्छा, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। अब देखें ये कोड सारा आ गया फिगर का ना, तो यहाँ पे हमने अप्लाई ऑल करवा दिया, और अब हम वो साथ देख रहे हैं कि कोई डॉक्यूमेंट में कोई इश्यूज तो नहीं है फिगर डालने के बाद। तो लेट्स सी, ठीक है, अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कंट्रोल एस करके। तो आप ये देख लेंगे फिगर यहाँ पे ऐड होके आ गई है, और जो है ये अच्छा, अब यहाँ पे ये फिट नहीं, उसने इसको यहाँ पे ले गया ना, फिगर 1 सेपरेट बना दी, लेकिन गलती उसने ये की कि उसने 2 बना दिए, 2 बार डाल दिए। तो हम इसको एक को रिमूव कर देते हैं। इस पर हमने क्लिक किया, और ये वाली जो फ्रेम है ना इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ये बिगिन फ्रेम और एंड फ्रेम एक ही आ रही है, और फिगर 1 सैम्पल डाटा, इसको हम देखते हैं कौन सी है ये जो डुप्लीकेट, उसको हमने उड़ाना है। तो ये फाइल सर्च कर लेते हैं, इससे हमें पता लग जाएगा दूसरी बार कहाँ पे आ रही है। फिगर 1.jpg एक ही आ रही है और एक ही आ रही है। ठीक है, ये दो हैं, तो इस वाली को हम हटा देते हैं यहाँ से। बिगिन फ्रेम और ये एंड फ्रेम। ठीक है, कंपाइल कर है।
तो अब हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये फिगर भी आ गई। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर काम प्रॉम्प्ट से करवाएं। एक बार हमें एक चीज़ डालनी आ गई है तो हम वही मेथड यूज़ करके मैनुअली मज़ीद इसमें फिगर्स वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम मतलब इसमें मज़ीद चीज़ें भी डाल सकते हैं। वही तरीका सिर्फ हमने देखना है कि कैसे जो है वो फिगर ऐड हुई हुई है। तो बेसिकली ये इसमें जो है ना ये सिंटेक्स यूज होता है इंक्लूड ग्राफिक्स का, और उसमें जो है हम साइज़ वगैरह कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। और अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि इसको हम वी ट्राई टू इसको स्लाइड नंबर 12 में डालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ज़रा। तो अब ये एक एग्जांपल है जिसमें कि एक फिगर जनरेट होके यहाँ पे हमने इंसर्ट की सेपरेट स्लाइड में, और फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि नहीं इस स्लाइड में हमने अपनी फिगर इंसर्ट करनी है, यानी कि हम फिगर्स पे ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं। तो इसके लिए हम अगेन एग्जैक्ट लेटर का कोड जनरेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जेमिनी से भी ये कोड ले सकते हैं। तो आपने जेमिनी में जाके एक प्रॉम्प्ट दिया, आपने कहा जनरेट द लेटेक कोड फॉर इंसर्टिंग फिगर विद ऑप्शन टू रिड्यूस डायमेंशंस एंड कैप्शन, यानी कि हम एक ऐसी फिगर बना के दो लेटेक के कोड में, लेटेक की जिसमें कि हम डायमेंशन भी चेंज कर सकें और उसको हम उसमें कैप्शन भी चेंज कर सकें। तो ये हमें जो है उसने एक कोड जनरेट करके दिया है। यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद जाके हमने जो है ये कोड अपने इसमें जाके पेस्ट कर देना है जहाँ पे तो हम चाह रहे हैं इस जो स्लाइड है इसमें ये। तो अगर हम देखें ये स्लाइड ये जिसमें कॉन्टेक्स्ट और ये चीज़ें आ रही हैं, तो हमने जाके ये जो स्लाइड है इसमें हम इसको आइटमाइज के बाद डाल देते हैं यहाँ पे वही जो कोड हमने कॉपी किया। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है वो ये कि हमने यहाँ पे जो डायमेंशन है ये हमने एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल इसको हमने 0.35 कर दिया। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो हमने जब कॉपी किया तो इधर लिखा हुआ आ रहा है अगर आप देखें योर इमेज फाइल, तो यहाँ पे बेसिकली हमने अपनी फिगर का नाम डालना है। तो हमारी जो फिगर उसका नाम है फिगर 1, तो वो जो योर इमेज फाइल है उसी जगह पे यहाँ पे हमने अपनी उस फिगर का नाम डाल दिया। थोड़ा सा इसको हम देखते हैं, ये नाम यहाँ पे आ गया फिगर 1। अगर हम ये नहीं डालेंगे तो फिगर डिस्प्ले नहीं होगी। डायमेंशन हमने कम कर लिए। अब इसको हम देखते हैं यहाँ पे कंट्रोल एस करके कि ये फिगर यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है कि नहीं जहाँ हम चाह रहे हैं। तो हमने देखा कि ये फिगर अब एग्जैक्टली इस जगह पे आ गई है जहाँ हम ये चाह रहे थे कि डिस्प्ले हो, और अब हमें यहाँ पे डिस्प्ले नज़र आ रही है। तो अब ये जो हमारे पास सेपरेट फ्रेम बनी हुई है जिसमें कि ये फिगर शो हो रही है, हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये जो फ्रेम है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल इसको हमने यहाँ से हटा दिया ताकि जो फिगर है वो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, यहाँ से अब ये फिगर जो है वो हट जाएगी। तो अब हमने देखा कि ये फिगर यहाँ से हट गई है। इसके अलावा हम इसमें हमने देख लिया फिगर ऐड किस तरह करते हैं। लेट्स सपोज हम कोई इक्वेशन ऐड करना चाह रहे हैं इसमें, और हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो ये जो जगह आ रही है प्रपोज अ टेबल डिज़ाइन, इसके नीचे हम एक इक्वेशन ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इक्वेशन ऐड करना चाह रहे हैं। तो सपोज हम वो इक्वेशन देखते हैं कैसे ऐड होगी। पहले हम वो इक्वेशन जनरेट करवा लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में गए, फॉर एग्जांपल जहाँ से कि हम ये इक्वेशन हम ये हम इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं। तो हमने जो है अगेन हम क्योंकि अब ये लेटेक में लिखी हुई इक्वेशन है तो हम इसको कन्वर्ट करवा लेते हैं लेटेक में। और अगेन हम इसमें जो है फॉर एग्जांपल डायरेक्ट भी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया।
ठीक है, और हमने कहा जी एक्सट्रैक्ट द इक्वेशन फ्रॉम द अटैच्ड image and insert it in slide 16। ये हमने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दे दिया। तो ये हम देख सकते हैं कि इसने जो है वो इक्वेशन बना दी है और कह रहा है कि इफ़ यू वांट आई कैन इंसर्ट इन स्लाइड 16 एंड आई विल। तो ये 12 स्लाइड 16 जो है उसमें ये कह रहा है कि मैं ऐड कर देता हूँ। तो हम कहते हैं जी ऐड दी इक्वेशन इन स्लाइड 16। तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं अप्रूव, और अब हम देखते हैं कि ये जो है ये कैसे नज़र आ रहा है। ठीक है जी, लेट्स सी, इसको कंपाइल करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है यहाँ पे ऐड होके आ गई है, और हम चाह रहे थे कि वो इधर आए। तो सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ से इसको जो है हमने मूव करवा देना है ऊपर, यहाँ पे ऊपर वाली फ्रेम में, और इधर हमने मूव करवा लिया। और ये जो स्लाइड है जो कि फ्रेम है, बेसिकली कनेक्शन इशू थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। इस फ्रेम को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। इक्वेशन को हमने ऊपर मूव कर दिया। एक बार इसको हम कंपाइल करके देख लेते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये उसी जगह पे आ गई है जहाँ हम चाह रहे थे। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इक्वेशन यहाँ पे जो है आ गई है। और तो दूसरा तरीका ये इक्वेशन को डालने का ये है कि जो एक और तरीका है जो कि ज़रा क्विक भी होगा, वो ये है फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम कोई और इक्वेशन उठाते हैं यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इक्वेशन है और हम स्निपिंग टूल यूज़ करते हुए इसको कॉपी करते हैं यहाँ से। ठीक है जी, और फिर हम जाते हैं अपना जो जेमिनी है उसके पास, और हम कहते हैं जी कन्वर्ट द टेक्स्ट इन द अटैच्ड इमेज इनटू लेटेक्स फॉर्मेट। ठीक है, देखिए प्रॉम्प्ट थोड़ा सा हमने रीमॉडिफाई किया। एक्सट्रैक्ट द इक्वेशन टेक्स्ट फ्रॉम द अटैच्ड इमेज कन्वर्ट इनटू लेटेक्स। अब जो है ये हमें इसने प्रॉपर जो है वो लेटेक्स बना के दे दिया है। यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया और हम अपने पास उधर ही जाते हैं जो हमारा प्रिज्म टूल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस जगह पे वो इक्वेशन डालना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जाके ये हमने डाल दिया और इसको हमने कंट्रोल एस कर दिया ताकि एक बार कंपाइल हो जाए। तो हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन यहाँ पे जो है वो डली हुई हमें नज़र आ रही है। तो इस तरह ज़रा क्विक है, अगर हम गूगल जेमिनी यूज़ करें तो वो क्विकली इक्वेशंस को बना देता है फ्रॉम इमेज। तो अब हमने आलमोस्ट सारी चीज़ें देख ली। हम इसमें टेबल कैसे डाल सकते हैं, नई बुलेट्स कैसे डाल सकते हैं, इक्वेशन कैसे डाल सकते हैं, एंड सो ऑन। और अगर हम इसमें जिस तरह कोई सब बुलेट डालना चाहें तो वही तरीका है जो कि लेटेक में यूज़ होता है। इसमें मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ये आइटम आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम चाह रहे हैं कि हम कोई सब बुलेट यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें जो लेटेक का तरीका है बिगिन और आइटमाइज और एंड आइटमाइज, और यहाँ पे हम कहेंगे जी कि दिस इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ सब बुलेट। तो ये इस तरीके से हम इसमें सब बुलेट्स भी डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे ये कंपाइल हो गई, ये देखें सब बुलेट भी डल गई है इसमें। तो उसके अलावा हम चाहें हम इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज, थीम चेंज कर सकते हैं। सब कोई फॉर एग्जांपल चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ प्रेजेंटेशन टू लाइट येलो फॉर एग्जांपल। तो हमने इसको कहा जी कि बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो।
तो हमने देखा कि ये हमारे पास जो है लाइन है जो कि हम यूज़ करेंगे। ये बेसिकली यहाँ पे अगर आप प्लेस कर दें तो इससे ऑटोमेटिकली जो है आपका जो स्लाइड उसका कलर चेंज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये देखें, ये लाइट येलो हो गया। तो ये शेड है बेसिकली कि येलो में कितना शेड हमने डालना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम AI यूज़ करके कंप्लीट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और मैनुअली हमने ये प्रेजेंटेशन बनाई है जिसमें कि हमने रेफरेंसेस वगैरह भी ऐड कर दिए। अब ये हमारा वो मेन डॉक्यूमेंट था जो कि हमने यूज़ किया था ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, और इसको हम फर्दर आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इससे हैंड आउट्स भी जनरेट करवा सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। सपोज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्रिएट अ न्यू फाइल handouts.txt and generate the lecture handouts for the students with some additional examples। ठीक है जी। ये मैंने create a new file handout and generate the lecture handouts from the current document for the BS CS students with some additional examples। तो ये मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया। तो अब ये handouts.txt फाइल बन गई है। इसको मैंने अप्रूव कर दिया, और लेट्स सी कि हमारे पास जो है वो हैंडआउट्स कैसे जनरेट होके आए हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है ये कंप्लीट हैंडआउट्स जनरेट होके आ गए हैं यहाँ पे, और जो है ये एग्जांपल्स वगैरह भी इसमें आ गई हैं। मज़ीद हम इसमें अपनी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो ये जो हमने प्रेजेंटेशन बनाई थी, बेसिकली ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी प्रेजेंटेशन, ये आ रही है। इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये अब यहाँ पे एज अ PDF जो है ये डाउनलोड होगी है, और ये हम देख सकते हैं ये। तो इसको मैंने PDF में ओपन किया, और यहाँ पे जाके मैंने इसको फुल स्क्रीन मोड कर दिया। अब ये प्रॉपर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तौर पे चल रही है। ठीक है जी। ये प्रेजेंटेशन है जिसमें स्लाइड्स की ट्रांजिशन हम देख सकते हैं, और इसी तरह जो हमने हैंड आउट बनवाए हैं वो भी हम डाउनलोड करवा सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी जो हैंड आउट्स वाली फ़ाइल है इसमें जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद हमने डाउनलोड PDF कर लिया। तो अब हमारे पास ये जो हैंड आउट्स हैं ये सारे डाउनलोड होके आ गए। ये जो प्रिज्म है इसकी एक और अच्छी बात ये है कि इसके ऊपर हम एक चीज़ और भी हम कर सकते हैं, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देख रहे हैं कि स्क्रीन स्प्लिट हुई हुई है दो में ना। तो हम ये भी कर सकते हैं कि इस पर क्लिक करके यहाँ पे साइड बार को हटा दें। अब हमें ज़्यादा स्पेस यहाँ पे मिल रही है। अगर हम साइड बार लाना चाहते हैं तो हम ये साइड बार ऑन कर देंगे, यहाँ पे ये आ जाएगी। हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ से हट जाए तो हम इसको क्लिक करके ओपन इन अ न्यू विंडो कर सकते हैं। तो अब ये एक सेपरेट विंडो के तौर पे आ गया है, और यहाँ पे हमें ज़्यादा व्यू मिल गया है जिसमें हम एडिटिंग्स वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि हम ये शेयर कर सकते हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट अपना यहाँ पे हम इसको कोई नाम रीनेम दे के, फॉर एग्ज़ाम्पल डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस नोट्स, जो भी हमने नाम दिया, सेव कर लिया। तो हम इसको दो डिफरेंट मोड्स में हम इसको शेयर कर सकते हैं। इस पर शेयर पे अगर आप जाएंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे आ गया जी कॉपी लिंक। कॉपी लिंक का मतलब ये है कि अब आप रीड ओनली इसका जो व्यू है ना आप शेयर करवा सकते हैं लोगों के साथ। और अगर आप किसी को आप इनवाइट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एनीवन विद द लिंक, और उसमें आपने यहाँ पे कोई नाम डाल दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल abc@defgf.com, जो भी आप करना चाह रहे हैं, आपने इनवाइट पे क्लिक किया। तो अब ये जो है ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसको जब आपने किया तो ये अब
एडिटिंग इसके सामने आ गई, ठीक है। ये एडिट कर सकते हो, जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं वो एडिट कर सकता है। अदरवाइज़ जो इसका व्यू वाला लिंक है, ये इसको आप क्लिक करेंगे तो ये व्यू ओनली अवेलेबल। मिसाल के तौर पे आप स्टूडेंट्स के साथ नोट शेयर करना चाह रहे हैं, सिंपली आपने ये लिंक शेयर कर देना है उनके सामने। ये जो भी डॉक्यूमेंट आप शेयर करना चाह रहे हैं वो आ जाएगा। ये मतलब डेटाबेस नोट सामने उनके पास शेयर होके आ जाएंगे और उसका जो है मतलब कि सिर्फ रीड ओनली वो देख सकते हैं। और हम ये पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट हमारा है इसको भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे कि इंटरनेट नहीं है, और हम या इसको लोकली हम कंपाइल करना चाह रहे हैं, टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल ये डेटाबेस नोट्स के नाम से इस पे आप जाएं दोबारा प्रोजेक्ट पे और इस पर क्लिक करें। ये जो 3 डॉट आ रहे हैं इनको दबाएं और यहाँ पे आपके पास एक्सपोर्ट जिप आ जाता है, ठीक है जी। तो ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट अब जिप फाइल में आपको मिल जाएगा। फिर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास। आपने इसको लोकली डाउनलोड कर लिया, जिप फाइल जो है वो आपके पास आ गई डेटाबेस प्रोजेक्ट के नाम से। ये है फॉर एग्जांपल डेटाबेस नोट्स के नाम से, और इसको आपने जो है अनजिप कर लिया। यहाँ पे जाके आपने इसको अनजिप कर लिया और उसके बाद आप इसको VS कोड के थ्रू मज़ीद एडिट्स कर सकते हैं इसमें लोकली, यानी कि। लेकिन आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है तो AI सपोर्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन अदरवाइज़ आप VS कोड में जाके अपने इस प्रोजेक्ट में मज़ीद चेंजेस वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। तो VS कोड जो है उसका ये फ़ायदा है कि उसमें आप ये चीज़ कर सकते हैं। अब VS कोड में इसको करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एक एक्सटेंशन होनी ज़रूरी है। जो एक्सटेंशन में अगर आप जाएं यहाँ पे तो हमारे पास जो एक्सटेंशन है उसका नाम है, एक है लेटेक वर्कशॉप के नाम से और एक एलटेक्स प्लस के नाम से। ये 2 एक्सटेंशन अगर आप डाल लें VS कोड में तो हम जो प्रोजेक्ट है उसको लोकली अपने पास चला सकते हैं, ठीक है जी। और लोकली हम इसकी आउटपुट्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। इंटरनेट नहीं है तो हमें ऑब्वियसली वो AI सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन लोकली ये चलेगा अगर आपने पैकेजेस वगैरह सारे डाल लिए। तो ये हमारा एग्ज़ाम्पल होगी कि हम कैसे जो है लेक्चर नोट्स जो हैं वो बना सकते हैं यूजिंग मैनुअली। हम कैसे बना सकते हैं यूजिंग दी सोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं, हम देखा डिफरेंट तरीके से। अच्छा, इसी में एक और हमें जो प्रिज्म का टूल है इसमें एक हमें फ़ायदा ये है कि हम अगर तो वो टेक्स्ट बुक नोन है और वो पब्लिकली अवेलेबल टेक्स्ट बुक है तो हम एक और काम भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करते हैं और ठीक है जी, ये न्यू प्रोजेक्ट आ गया यहाँ पे। और अब इस न्यू प्रोजेक्ट में जाके हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं और प्रॉम्प्ट में हम लिखते हैं जी फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग दी डाटा बेस सिस्टम्स कोर्स टू BS computer science students. I have to teach the topic normalization up to third normal form. Create lecture slides from including एग्जाम्पल्स। ठीक है जी, तो ये हमने एक प्रॉम्प्ट बना लिया और मेक दी स्लाइड्स फ्रॉम दी टेक्स्ट बुक मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बाय जेफरी ए होफर। साथ हमने बुक भी बता दी कि किस बुक से ये बनानी है, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक है, ठीक है। ये करके हमने जो है हमने ये इसको प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे दिया।
अच्छा जी, इसको हमने अप्रूव किया और हम इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। तो अब देखें, इसने ऑटोमेटिकली हमें ये सारी स्लाइड्स बना के दे दी हैं और तकरीबन इसने हमें 20 स्लाइड्स बना दी हैं नॉर्मलाइजेशन की और थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक की, और पूरी टेक्स्ट बुक फॉलो हुई है और विद एग्जांपल सारी जो ग्राफिकल ये इसकी वजह ये है कि जो एआई टूल्स हैं पहले से ट्रेंड होते हैं ऑन डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स एंड रिसर्च पेपर्स, तो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहले से अवेलेबल होती है। तो एक ये भी तरीका है कि हमने इस केस में देखा कि हम ऑटोमेटिकली कैसे लेक्चर स्लाइड्स बनवा सकते हैं, और इसके बावजूद कि ये ऑटोमेटिकली बनी है हम इनको फुली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम अपना इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऑथर नेम हम डाल सकते हैं, या हम इसमें किसी स्लाइड में जाके कोई और चीज़ टेक्स्ट मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाय द एंड ऑफ लिखा हुआ हम इसको चेंज करें, इन दिस लेक्चर कर लेते हैं। तो ये फ़ीचर जो है ये नोटबुक एलएम के मुकाबले में इसलिए ज़रा बेहतर है कि वहाँ पे वो जो स्लाइड्स आपको बना के दे रहा है फ़िलहाल उनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे पास प्रिज्म है इसमें फुल कस्टमाइजेशन की ऑप्शन अवेलेबल है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टूल प्रिज्म, और बाकी इंफॉर्मेशन जो हम बाकी एआई की जो चीज़ें वो हम अगली प्रेजेंटेशन में, अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा।